हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 के अंदर क्या है, यानी क्या टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, तो विंड पावर प्लांट यानी लार्ज विंड पावर प्लांट और उससे रिलेटेड टरबाइन और क्या क्या जनरेटर होता है वो पढ़ना है, यानी विंड पावर प्लांट पढ़ना है। तो इस पर डिटेल वीडियो हमारा बना हुआ, विंड पावर प्लांट क्या है, किस तरह से हमारा विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत सारा इसका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर एक एक करके सारा आपको बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिया हमने, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गियर विंड पावर प्लांट विथ नीट स्केच। यानी हमको क्या बनाना है, विंड पावर प्लांट बनाना है और दिखाना कि विंड पावर प्लांट की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट हो रहा है और गियर सिस्टम के साथ दिखाना है। तो दो तरह का सिस्टम होता है, यानी विंड पावर प्लांट विथ गियर होता है और विदाउट गियर होता है। तो दोनों लगभग सेम है। गियर अगर लगा होगा तो गियर के साथ यानी स्पीड इंक्रीज होगा, बगैर गियर के भी यूज किया जाता है। दोनों का क्या फायदा नुकसान है आगे बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गियर विंड पावर प्लांट। तो सिंपल इसका बहुत आसान डायग्राम होता है कि हम क्या करते हैं, इस तरह का आपका इसको हम लोग नेसेल या हाउसिंग बोलते हैं, यानी जिसके अंदर सारा कंपोनेंट रखा हुआ होता है। इस तरह का आपका टरबाइन लगा होगा, विंड आपका यहाँ से स्ट्राइक करेगा, इसके ऊपर हमारा विंड जब स्ट्राइक करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ से रोटेशन कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हमारा लो स्पीड हमको मिलता है। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, गियर सिस्टम लगाते हैं जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाता है। इस गियर को हम लोग इंक्रीज करने के बाद जनरेटर लगा देते हैं और जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। इसके अलावा और थोड़ा बहुत सिस्टम लगा होता है, जैसे यहाँ पर हम ब्लेड के एंगल को चेंज कर सकते हैं हवा की स्पीड या हवा के डायरेक्शन के अनुसार। तो इसको हम पिच सिस्टम बोलते हैं, पिच सिस्टम बोला जाएगा। और ये पूरा जहां पर रखा हुआ होगा इसको हम टावर बोलेंगे या पोल बोला जाएगा। और ये पूरा सिस्टम हाउसिंग या नेसेल कहा जाता है। इसके अंदर जो कंप्यूटर लगा होता है यही कंप्यूटर सेंस करता है कि हवा का डायरेक्शन क्या है या हवा का स्पीड कितना, उसके अंदर ये पिच के डायरेक्शन को यानी ब्लेड के एंगल को चेंज करता है। और साथ ही साथ ये जो पूरा नेसेल है यानी पूरा हाउसिंग सिस्टम है ये भी अपना पूरा एंगल चेंज करेगा। अगर हवा इधर से चल रहा है तो ये पूरा उठकर इस साइड आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या सिस्टम बोलते हैं, या सिस्टम। तो इसमें या सिस्टम लगा रहता है। ये आपका पिच या सिस्टम कौन कंट्रोल करेगा, तो कंप्यूटर कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपका एनेमोमीटर लगा रहता है जो कि स्पीड को मेजर करता रहता है, और एक विंड वेन रहता है जो कि हवा के डायरेक्शन को मेजर करता है। यहाँ पर ब्रेक सिस्टम भी होता है जो कि अगर हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी तो हम ब्रेक लगा सकते हैं, यानी इसको शाफ्ट को रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर गियर लगा हुआ होगा तो गियर सिस्टम कहलाएगा, गियर विंड पावर प्लांट। अगर गियर हटा दीजिएगा तो विदाउट गियर पावर प्लांट यानी डायरेक्ट विंड पावर प्लांट कहलाएगा। गियर लगाने से फायदा क्या होगा कि यहाँ अगर स्पीड कम भी रहेगा तो आगे जनरेटर को स्पीड ज़्यादा मिलता है। गियर की सहायता से जनरली हम क्या कर लेते हैं, आपका 16 आरपीएम से लगभग 1800 आरपीएम रोटेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर बहुत हाई स्पीड मिल जाती है। लेकिन दिक्कत समस्या भी आता है। समस्या क्या है कि गियर लगाने से इसके अंदर बहुत सारा मैकेनिकल पार्ट पुर्जा लगा होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, जिसका मेंटेनेंस करना काफ़ी टफ होता है। इसमें ग्रीस मोबिल भी कंटिन्यू डालना होता है, मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है। इसीलिए बगैर गियर वाला भी जनरेटर या बगैर गियर वाला विंड पावर प्लांट भी लगाया जाता है, जिसमें कम स्पीड पर जनरेटर को रन कराया जाता है। तो दोनों तरह का होता है, लेकिन जनरली गियर वाला यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आपका स्कीमेटिक डायग्राम नीट स्केच जो कि रफली हमने वहां पर बनाया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गियर विंड पावर प्लांट विथ स्केच। तो ये डायग्राम बनाना है, आपका विंड दिखाना है, पिच दिखाना, गियर दिखाना, जनरेटर दिखाना, ब्रेक और आपका हाउसिंग सिस्टम, पिच सिस्टम, एनेमोमीटर और आपका विंड वेन, ये सारा दिखाना। सबका एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना, वर्किंग को बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया विंड पावर प्लांट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो हम कंसीडर किया है वो क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है विथ ब्लॉक डायग्राम एंड कंपोनेंट एक्सप्लेन द विंड एनर्जी कन्वर्जन। तो इसी का यानी जो आपका विंड पावर प्लांट है और गियर सिस्टम वाला पावर प्लांट है, इसी का हम लोग ब्लॉक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सबसे हम पहले दिखा देंगे क्या, ये एरो टरबाइन कहलाता है। एरो टरबाइन मतलब हवा का
दिशा के अनुसार ये अपना चेंज कर सकता है। तो ये एरो टरबाइन लगा हुआ है, इसके साथ आपका गियर सिस्टम लगा होगा, गियर सिस्टम के बाद आपका टरबाइन लगा, आपका जनरेटर लगा होगा, जनरेटर के बाद आपका आउटपुट मिल जाएगा जो कि आपका डायरेक्ट लोड को दे सकते हैं या जनरली ग्रिड को दिया जाता है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहां डिफरेंट पावर प्लांट से सप्लाई लाया जाता है। तो ग्रिड से इसलिए देते हैं ताकि इसका सप्लाई जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, तो इनकेस मान के चलिए हवा नहीं हो रहा है, जनरेशन नहीं है, तो उस समय हमारा क्या होगा, दूसरा जो जनरेशन हो रहा है वहां से लोड को सप्लाई चला जाएगा, और बाकी अगर विंड से जनरेशन हो रहा है तो ग्रिड को जाएगा और ग्रिड से फिर लोड को चला जाएगा। तो चूंकि इसके अंदर आपका डिस्टरबेंस भी हो सकता है हवा रुकने की वजह से, इसलिए डायरेक्टली लोड को ना देकर हम लोग ग्रिड से देंगे। तो अगर सप्लाई इसका बंद भी हो जाएगा तो ग्रिड के पास दूसरा पावर प्लांट से सप्लाई आता रहता है, वहां से लोड को दे देंगे तो लोड को डिस्टरबेंस कम होगा। तो डायरेक्ट आप लोड को भी दे सकते हैं लेकिन कम दिया जाता है, पहले ग्रिड को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस केस में, तो ग्रिड को सप्लाई देंगे। बाकी आपका क्या लगा रहेगा, कंप्यूटर लगा रहेगा जो कि आपका जो भी यहाँ से विंड का डायरेक्शन है, विंड की स्पीड है, वो सारा मेजर करेगा। इसके अलावा आपका यह कंट्रोल है, यह आपका पिच कंट्रोल है, उसको सेंस करेगा। और जनरेटर का जो आउटपुट है यानी जनरेटर का टेम्परेचर है, करंट वोल्टेज, उसको सेंस करेगा। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा ब्रेक भी लगाया जा सकता है। तो ये सारा आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया। यानी ये जो आपका गियर सिस्टम वाला विंड पावर प्लांट है, ये ओरिजिनल डायग्राम है और इसी का ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी दिखाया जाता है। तो इसी का दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन उस तरह, यानी दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। विथ ब्लॉक डायग्राम एंड कंपोनेंट एक्सप्लेन द एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करें तो टरबाइन ये है दो तरह का होता है। तो ये देखिए अगर इस तरह का लगा हुआ है, यानी ये पूरा हाउसिंग या नेसेल जो है ग्राउंड यहाँ पर है, ये ग्राउंड के साथ पैरेलल रहेगा, तो इस तरह के टरबाइन को क्या बोला जाएगा, हॉरिजेंटल टरबाइन बोला जाएगा। अब इसमें अलग अलग टाइप होता है, यानी 2 ब्लेड का भी होता है, 3 ब्लेड का भी होता है और मल्टी ब्लेड का भी होता है। जैसे आप पंखा देखा होगा, घर का जो पंखा रहता है उसमें 3 पंख ही रहता है, लेकिन शादी ब्याह वाला जो टेंट आप क्रॉकरी वाला देखा होगा, टेबल फैन, उसमें 2 पंखा लगा रहता है। कूलर में देखिएगा तो 2 से ज़्यादा 3 भी रहता है, किसी किसी में ज़्यादा भी रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 ब्लेड का भी टरबाइन आता है, हॉरिजेंटल टरबाइन, 3 ब्लेड का भी होता है और मल्टी टरबाइन, मल्टी ब्लेड टरबाइन भी होता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन पूछेगा हॉरिजेंटल ब्लेड का तो आप लिख सकते हैं 2 ब्लेड, 3 ब्लेड या मल्टी ब्लेड। और जो टरबाइन हॉरिजेंटल किसको बोलेंगे, जिस टरबाइन का निचले या जिस टरबाइन का हाउसिंग ग्राउंड के पैरेलल में रहेगा, इस तरह के टरबाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल टरबाइन बोलेंगे। लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट कंसीडर किया है वो कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। चूंकि हॉरिजेंटल तो ये 2 क्वेश्चन में कवर हो गया, तो ये पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे हॉरिजेंटल पूछे, चाहे आपसे विंड पावर प्लांट का स्केच पूछे या आपका ब्लॉक डायग्राम पूछे। ये वाला पहला वाले से ये गियर सिस्टम पूछे, वो सारा एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा अगर आपसे क्या पूछ रहा है, वर्टिकल पूछ रहा है, तो वर्टिकल में क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम ना लगाकर क्या रहेगा कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड से टरबाइन इस तरह का टावर रहेगा और टावर में क्या रहेगा, इस तरह का ब्लेड रहेगा। ठीक है, तो ब्लेड अगर इस तरह का लगा हुआ है यानी हॉरिजेंटल ना हो गए, ग्राउंड से अगर ये ब्लेड या इसका एक्सिस क्या है, पूरा परपेंडिकुलर है और इस तरह से रोटेशन हो रहा है। इसका 3 डायमेंशन देखिएगा, आगे समय मिलेगा तो बनाएंगे इस पर वीडियो। तो इस तरह का टरबाइन जब ब्लेड का एंगल और पूरा ब्लेड का जो हाउसिंग है वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर रहे, या आप बोल सकते हैं हवा के साथ परपेंडिकुलर, विंड इस तरह से चल रहा और एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और पहले वाला क्या था, अगर इस तरह से लगा हुआ है नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं हाउसिंग वाला, तो इसमें क्या है, विंड इस तरह से, तो ये एक्सिस जो है वो एक्सिस के पैरेलल में है, विंड का एक्सिस, हाउसिंग का एक्सिस और ग्राउंड सारा सेम पैरेलल में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल कहलाएगा। और इस तरह से रोटेट हो रहा है तो वर्टिकल कहलाएगा। ये मान के चलिए रखा और विंड की वजह से ये इस तरह से घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन विद नीट स्केच। तो ये वाला विंड बनाइएगा और इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को लिखिएगा। अब इसका भी ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप भी होता है, विंड का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, समय मिलेगा तो आगे बताएंगे। लेकिन इतना आपको विंड से आइडिया मिल गया होगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन वाला ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गियर टाइप, या इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से भी दिखाते हैं, हॉरिजेंटल टाइप भी बोला जाएगा।
तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या कंसीडर किया है, ये आपका बहुत आसान है। इसमें जो हम लोग जनरेटर यानी इस तरह का अभी जो जनरेटर की बात कर रहे थे, इसको आप ब्लॉक डायग्राम का, ठीक है, तो यही ब्लॉक डायग्राम है। अंतर बस यहाँ पर जो जनरेटर यूज हो रहा है, इस जनरेटर का नाम चेंज कर देना है, लगभग बाकी सारा चीज सेम होता है। तो हम लोग कभी कभी यह क्या यूज करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर। तो आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन में पूछ सकता है स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर का आप ऑपरेशन बताइए या विंड पावर प्लांट बनाइए। तो सेम उसी तरह का आपका टरबाइन लगा होगा, गियर सिस्टम लगा हुआ है, जनरेटर लगा है, तो कौन सा जनरेटर लगा दीजिएगा, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर लगा दीजिएगा। इसमें दूसरा टाइप आता है वॉन्ड रोटर इंडक्शन जनरेटर आता है। इसके अलावा डबल फेड इंडक्शन जनरेटर आता है और परमानेंट मैग्नेट आपका सिंक्रोनस जनरेटर आता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आप वहां पर जनरेटर लगाइएगा, बाकी लगभग सेम होता है। तो अलग अलग जगह पर विंड का आपका एप्लीकेशन क्या है, गियर है यानी स्पीड आपका वैरी, इस एरिया में कहीं पर स्पीड कांस्टेंट होता है, कहीं पर स्पीड यानी विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा वैरी करता है, तो उसके अनुसार अलग अलग जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट आपका 3-4 टाइप का जनरेटर है जो कि विंड पावर प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर भी पूछा जा सकता है, वॉन्ड रोटर इंडक्शन जनरेटर भी, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर भी पूछा जाएगा। लगभग ब्लॉक डायग्राम एक ही तरह का, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर आउटपुट ऑफ विंड टरबाइन। यानी विंड में आप एनर्जी दे रहे हैं, विंड एनर्जी दे रहे हैं, उससे किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको आपको बनाना है। उस क्वेश्चन को भी कंसीडर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। यानी विंड एनर्जी किस किस चीज़ पर, ब्लेड का एंगल कितना होगा, यानी ब्लेड का इतना, और ब्लेड आपका कितना वाइड है, हवा कितने स्पीड से चल रही है, वो सारा फैक्टर कंसीडर करके यहाँ पर फॉर्मूला निकाला जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग विंड प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हमने बताया, जिसमें से पहला 2 क्वेश्चन लगभग सेम है, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस से रिलेटेड है, दूसरा वर्टिकल से है। और हॉरिजेंटल के अंदर हम लोग अलग अलग जनरेटर यूज करते हैं, उस जनरेटर के नाम के बेसिस पर अलग अलग डायग्राम बनेगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका विंड पावर प्लांट से रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना, और अच्छे से ब्लॉक डायग्राम और यहाँ पर जो स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाया हॉरिजेंटल का, वर्टिकल का, उसको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में सारा क्वेश्चन कवर होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सेलेक्ट करके डिफरेंट क्वेश्चन बैंक से हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।